ओके, ग्रेड 4 बात करते हैं आपके हिंदी के कार्य की, जो है पेज नंबर 92। यहाँ पे फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, शब्दों की दुनिया। कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होता है जो अनुनासिक कहलाता है। और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय मुंह से ज़्यादा और नाक से कम सांस लेनी होती है, जैसे माँ। और जहाँ इस शब्द को हम बोलते हैं तो यहाँ हमारे मुंह से सांस ज़्यादा हम लेते हैं और नाक से कम। कविता में आए ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए और उनका उच्चारण कीजिए। अब आपने अपनी कविता में से ऐसे कुछ शब्द ढूंढने हैं जिनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा है, उसको लिखना है और फिर बोल के भी देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, और ये है बहुवचन शब्द लिखिए, यानी एक से अधिक। यात्रा, यात्राएं। कुर्ता, कुर्ते। बच्चा, बच्चे। बात, बातें। आँख, आँखें। झिंगोला, झिंगोले। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसी शब्द को कहते हैं जब हम 2 बार लिखते हैं, सेम शब्द को 2 बार लिखते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जैसे सन, सन। ऐसे ही कुछ शब्द आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठिठुर, ठिठुर। पढ़ते, पढ़ते। चलते, चलते। जोर, जोर। कहते इन शब्दों को आपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे बच्चा बिना कपड़ों के ठिठुर ठिठुर कर रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई पता ही ना चला। चलते चलते बुजुर्ग गिर गया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। फिर है उसके बाद भाषा की बात। कहते नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर दोबारा लिखिए, यानी कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो हमें बदलकर इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। एक उन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है, चांद माता से बोली। अब जो चांद है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब अगर हम देखें कि चांद जो है वो लड़की नहीं लड़का है, तो यहाँ ठीक करके आएगा, चांद माता से बोला। हट कर बैठी चांद एक दिन। अब फिर से अगर हम देखें तो चांद हम अगर लड़के को लें तो वो लड़के के लिए यूज़ होगा वहाँ पे बैठा। हट कर बैठा चांद एक दिन। फिर है माँ बोली जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरता हूँ। अब माँ है, स्त्रीलिंग है, तो माँ के लिए डरता नहीं डरती हूँ। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरती हूँ। अब जो सन सन हवा में चलता है वो तो है चांद हमारा रात में जो चलता है, तो यहाँ पे मरती नहीं आएगा, मरता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, बड़ी किसी दिन हो जाती है और किसी दिन छोटी। अब यहाँ पे भी बात चांद की हो रही है, तो हम अगर चांद को लड़का लेके चलें, पुल्लिंग लेकर चलें, पुरुष लेकर चलें, तो उसके लिए आएगा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखी कविता की पंक्तियों को गद्य यानी कि वाक्य के रूप में लिखिए। जैसे एक उन्होंने करा हुआ है आपके लिए, हट कर बैठा चांद एक दिन। अब इन्होंने कविता की एक लाइन लिखी हुई है, अब कविता की एक लाइन को उन्होंने कहा है कि एक वाक्य के रूप में, एक प्रॉपर सेंटेंस के रूप में उसको आकार दीजिए। एक दिन चांद ने हट किया। सन सन चलती हवा रात भर। हवा रात भर सन सन चलती है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, तो कभी एक अंगुल भर चौड़ा, जहाँ पे हमने कविता में पढ़ा था अंगुल भर एक उंगली जितना चौड़ा, तो इसका प्रॉपर सेंटेंस क्या आ जाएगा, कभी एक उंगली जितना चौड़ा या उंगली जैसा चौड़ा हो जाता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। तो अब इसको अगर हम कविता की लाइन से प्रॉपर सेंटेंस में लेकर आएँ तो
यह मौसम जाड़े का है और आसमां का सफ़र करना पड़ रहा है। नाप तेरा किस रोज लिवाएं। लिवाएं, लिवाएं का भी हमने मीनिंग पढ़ा था कविता के अंदर कि तेरा मैं नाप किस दिन लूं। तो नाप तेरा किस रोज लिवाएं के लिए आ जाएगा कि किस समय या कब मैं तेरा नाप लूं या कब तेरा नाप को मैं लेने के लिए आऊं।